हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से दोस्तों आप अपने आप को जज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि आपको नॉलेज कितना है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का 50 प्रश्न पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। छात्रावास अधीक्षक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ना केवल हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे दोस्तों, बल्कि उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी है उसको भी देखेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। देखिए इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा गया है। ठीक है, तो प्लाटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, है ना, इंकजेट प्रिंटर हो गया, या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ऊपर का जो दो है दोस्तों, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखिएगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोस्तों इसमें एक क्या होता है, प्रिंट हेड होता है ना। जो प्रिंट हेड होता है वो आपका 7, ठीक है, 9, 14, 18 और 21 पिनों से बना होता है दोस्तों, अलग अलग। ठीक है, तो आपको याद रखना है ना। तो ये सब है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए देखिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों व्यापम लगभग सभी एग्जाम में पूछा है, चाहे वह पटवारी हो, ठीक है, या संयुक्त परीक्षा हो, सभी में। ठीक है, तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। कौन से बटन से दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस, है ना, खुलता है? देखिएगा आपका, देखिए F2 है ना, F5 है, या फिर आपका F7, F4। कौन सा सही है? F माने फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, F5 से फाइंड एंड रिप्लेस खुलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए ये है, निम्नलिखित में से किसकी पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो देखिए आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, माफ़ करिएगा दोस्तों ये व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप है। ठीक है, तो व्हाट्सअप ये सभी, तो लगभग दोस्तों सभी के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बिना इंटरनेट के तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये रखना है आपको याद। ठीक है, चलिए देखिए देखिए आपका कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों? तो देखिए उच्च स्तरीय भाषा, है ना, निम्न स्तरीय भाषा, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा और उठाने की कोशिश करिएगा। जवाब पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामों का सेट है। क्या है? एक प्रोग्रामों का सेट है दोस्तों, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर को शुरू करना, कंप्यूटर को मैनेज करना। ठीक है, कंप्यूटर के जो आपका स्टोरेज जो क्षमता है, मेमोरी है, उसको मैनेज करना दोस्तों, ये सब काम करने का है ना। ये सब काम कौन करता है आपका? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर ओपन सोर्स पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा उबंटू हो गया, है ना, फ्री BSD हो गया, ओपन सोलारिस हो गया, या फिर आपका मैकनतोश। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैकनतोश, ये दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऊपर का तीनों जो है दोस्तों, उबंटू, फ्री BSD, है ना, ओपन सोलारिस, ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। लेकिन मैकनतोस क्या है? एक मालिकाना प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मालिकाना प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, कौन? मैकनतोस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लिस्ट दे दिया रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से उसको रट लीजिएगा, या फिर अंत में दे दिया है दोस्तों, है ना, जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिस्ट है। आप पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए। ठीक है, हो सके तो दोस्तों आप रट लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। देखिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12, है ना, दबाने पर होता है। तो क्या होता है दोस्तों? F माने फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की 12 दबाने से क्या होता है? तो देखिएगा आपका सेव एस का, है ना, डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर आपका सेव क्या है, डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर आपका कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही है दोस्तों, MS, है ना। दोस्तों तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, क्या दबाने पर दोस्तों? F12 दबाने पर, फंक्शन की F12 दबाने पर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक दो बार, है ना, 2-3 बार लगभग पूछ चुका है व्यापम की तरफ से अलग अलग परीक्षाओं में।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए ईमेल कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, या फिर आपका फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, वेब पेज, है ना। तो एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, जो खुला रहता है ना, विंडो में देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो वेब पेज में जब हम ठीक है, www खोलते हैं या फिर वेब ब्राउज करते हैं दोस्तों, तो उसमें जब, है ना, तो निकलता है एक पेज निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रयुक्त होता है वेब पेज, किसमें, आपका www में, है ना, वेब ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये सब आपको रखना है दोस्तों याद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना। देखिए क्या है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, अभी एग्ज़ाम निकाल रहा है दोस्तों, तो निकाल रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है, तो सूखी स्याही बोल रहा है दोस्तों। देखिए लेज़र प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, या फिर आपका थर्मल प्रिंटर हो गया। कौन सा इसमें का सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में दोस्तों टोनर कॉटरेज का उपयोग होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, टोनर कॉटरेज होता है। इसमें ही दोस्तों आपका सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ठीक है। सूखी स्याही, टोनर में सूखी स्याही भरा जाता है और उससे ही प्रिंट होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका देखिए, कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो क्या समझता है दोस्तों, देखिए मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, या फिर अंग्रेजी भाषा, या फिर आपका असेंबली भाषा। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और सही आंसर दोस्तों इसका ई है, ठीक है, मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा दोस्तों, देखिए मशीनी कंप्यूटर क्या है दोस्तों, केवल एक मशीनी भाषा को समझता है, ठीक है। और ये विद्युत संकेतों के रूप में होता है, और विद्युत संकेतों के रूप में जो शून्य है ना, ऑन और ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑफ मतलब ज़ीरो, ठीक है। और ऑन, ऑन मतलब क्या होता है दोस्तों, वन, ठीक है। तो इसको ही दोस्तों क्या बोलते हैं, जीरो और वन के रूप में प्रदर्शित होता है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी अंक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर केवल क्या समझता है, बाइनरी अंक को समझता है, बाइनरी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, बाइनरी कोड के रूप में दोस्तों जो निर्देश हम लोग देते हैं उसे ही समझते हैं कंप्यूटर, और इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक है। क्या, मशीनी भाषा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला है, MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है, फलन नहीं है, फलन बोले तो फंक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सम हो गया, एड हो गया, मैक्स हो गया, या फिर आपका SQRT, ठीक है। तो कौन सा एक फंक्शन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बी जो है, एड एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। एड मतलब वैसे जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम, ठीक है, तो जोड़ने का काम दोस्तों ये सम होता है, सम का होता है, ठीक है। सम नाम के फंक्शन का उपयोग किया जाता है जोड़ने के लिए, और जो MS एक्सेल में दोस्तों एड नाम के कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रखना है आपको याद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए साइबर राइट वायरस है, तो साइबर राइट वायरस क्या है दोस्तों, देखिए सर्वर वायरस, डॉस वायरस, या फिर आपका विंडो वायरस, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है दोस्तों, विंडो वायरस है ना। साइबर राइट एक प्रकार के विंडो वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी सबका फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है, चाहे वह इमेज हो, ठीक है, या फिर वीडियो हो, या फिर आपका आवाज़ MP3 का हो, ठीक है, सभी का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी का आपको क्या रखना है दोस्तों, एक्सटेंशन नाम, है ना। एक्सटेंशन जो फाइल बनता है वो नाम याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन जो है चित्र के रूप में पूछा गया है, तो कौन कौन से है दोस्तों, देखिए .gif, .jpg, उपरोक्त दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, दोनों, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो चित्र मतलब क्या होता है दोस्तों, इमेज। तो इमेज का दोस्तों कौन कौन से जो है फाइल एक्सटेंशन होता है, .j, है ना, .jpg, .gif, .png, ठीक है। तो इन सब को रखना है आपको याद, मैं दे दूंगा दोस्तों लिस्ट, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क पूछा गया है दोस्तों, देखिएगा ब्लू रे, DVD रोम, या फिर आपका जीप ड्राइव। कौन सा सही है दोस्तों जिसमें का ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है दोस्तों, जीप ड्राइव, है ना, जीप डिस्क। ये आपका क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क नहीं है,
ठीक है। तो ये एक दोस्तों जिप ड्राइव है जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। तो फ्लॉपी लगाया जाता है ना। बाकी का जो ऊपर का जो तीनों है दोस्तों, जैसे ब्लू रे डिस्क हो गया, ठीक है, डीवीडी हो गया या फिर डीवीडी रोम हो गया, ये क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ईमेल एड्रेस हॉटस्टॉप @yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, हॉटस्टॉप। पासवर्ड क्लाइंट कंप्यूटर यूज़र नेम या फिर आपका सर्वर नेम, कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, यूज़र नेम, ठीक है। तो ये दोस्तों हॉटस्टॉप ये वाला जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका, है ना, यूज़र नेम। और यूज़र नेम के द्वारा ही दोस्तों आप जो है इसको कनेक्ट करते हो, किससे, इंटरनेट से, है ना। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है ये यूज़र नेम, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये जो नाम है ना, yahoo.com हो गया, और जैसे आपका gmail.com हो गया, है ना, जीमेल होता है ना, yahoo.com हो, ये क्या है, मेल सर्वर का नाम है, क्या चीज़ है, मेल सर्वर का नाम, ठीक है, मेल सर्वर, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन है। तो सर्च पोर्ट है, सर्च इंजन है, सर्च स्टेशन है या फिर आपका सर्च पार्टी है ना। नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन से ही दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है सर्च इंजन जिसके द्वारा दोस्तों इंटरनेट पर हम विभिन्न सूचनाओं को खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को मनचाही रूप से प्राप्त करने के लिए हमको सर्च इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है इंटरनेट में, ठीक है, कंप्यूटर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है बोल रहा है दोस्तों, देखिएगा, देखिए सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, या फिर आपका देखिए, है ना, सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है ना। तो डीवीडी की क्षमता अधिक होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, है ना। डीवीडी की मेमोरी जो क्षमता है वो सीडी से अधिक होती है, ठीक है। तो याद रखना है ना। तो डीवीडी जितने भी स्टोरेज क्षमता है दोस्तों, चाहे सीडी का हो, डीवीडी का हो, फ्लॉपी डिस्क का हो, पेन ड्राइव का हो, है ना, ब्लू रे डिस्क का कितना है, तो वो सब आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट में दे दूंगा दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। डीवीडी का दोस्तों 4 GB, ठीक है, 4 GB से ज़्यादा होता है। और आपका सीडी का 720 MB, ठीक है, 680 MB से चालू होता है, ठीक है। तो सीडी का है, याद रखिएगा, मैं दे दूंगा लिस्ट, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है। देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन दोस्तों व्यापम की तरफ से, है ना, गड़बड़ पूछा गया था, तो फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों 1260 जो है वो एक प्रकार की है ना, इसका जो पुराना नाम है V2PX, है ना, ये पहला कंप्यूटर वायरस था दोस्तों जो पॉलीमॉर्फिक एन्क्रिप्शन पर आधारित था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। यहाँ पर पेज प्रिंटर पूछा गया है दोस्तों, देखिए इंक, है ना, तो इंकजेट प्रिंटर को पेज प्रिंटर बोलते हैं, या फिर लेजर प्रिंटर, या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों जो पेज प्रिंटर है। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, व्यापम की तरफ से, है ना, इसको दोस्तों वैसे तो विलुप्त कर दिया गया था, है ना, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें का दोनों सही है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों हैं, ठीक है। तो दोनों को हम लोग पेज प्रिंटर कहते हैं, दोनों पेज प्रिंटर ही है ना। तो पेज प्रिंटर किसको बोलते हैं दोस्तों, पेज प्रिंटर जो एक बार में पूरा का पूरा एक पेज प्रिंट कर दे उसे पेज प्रिंटर बोलते हैं, और इसे इमेज प्रिंटर भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इमेज प्रिंटर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। और सभी इसमें दोस्तों पेज प्रिंटर या इमेज प्रिंटर में सभी प्रकार के इंकजेट और लेज़र प्रिंटर आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, रखना है याद, मेमोरी में अपलोड करते रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए अच्छे से, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए वेब की भाषा कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, देखिए जावा, CS, HTTP या फिर HTML। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ठीक है, HTML, वेब की भाषा क्या है, HTML, ओके। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने में मदद करता है दोस्तों। तो देखिए आपका ये है MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज़, ये सभी, तो लगभग सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी, ठीक है। चलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्रामों का समूह है दोस्तों, सेट है।
है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ISDN, DSL या फिर VDU या फिर आपका मॉडेम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, वीडियो। ठीक है, तो वीडियो, ठीक है, तो ये दोस्तों ऊपर का जो तीनों है, ISDN हो गया, ठीक है, DSL हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब दोस्तों इंटरनेट में प्रयुक्त किया जाता है प्रयोग करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो वीडियो है ना, वीडियो दोस्तों ये डिस्प्ले को प्रदर्शित करने के लिए, डिस्प्ले हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, इनको प्रदर्शित करने के लिए वीडियो का प्रयोग किया जाता है। और जब तक दोस्तों वीडियो नहीं होगा, है ना, वीडियो अगर कंप्यूटर में नहीं लगा होगा तो आपका जो है इमेज दिखेगा नहीं, फटा दिखेगा। ठीक है, वीडियो दिखेगा नहीं, पिक्चर दिखेगा नहीं, इमेज अच्छे से दिखेगा नहीं, क्वालिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये .gif का तात्पर्य है, तो इसका जो है दोस्तों आप जो है कमेंट्स में बताइएगा इसका जो अर्थ क्या है ना, कमेंट्स करके बताइएगा कि .gif का जो है फुल फॉर्म क्या होता है ना। आशा करता हूँ कि आप जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये है, देखिए, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो टेलीफोन पूछा गया है दोस्तों। देखिए, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल, है ना, का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है? टेलीफोन में, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए किया जाता है, आपको रखना है याद। ओके, चलिए देखिए, पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, है ना, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, जो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कंप्यूटर पेरीफेरल है वो कंप्यूटर को दोस्तों जोड़ा जाता है, बाहरी उपकरण, जो बाहरी उपकरण है उसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। और बाहरी उपकरण के रूप में दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है, दोनों प्रकार के डिवाइस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेरीफेरल, आपको याद रखना है, बाहर से जोड़ा जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरीफेरल का उपयोग किया जाता है? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, TCP, है ना। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, तो कौन सा क्रम है दोस्तों? देखिए, है ना, तो ये सरल क्वेश्चन है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर में आता हूँ। पहले हम लोग इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद दोस्तों वो अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करेगा, हाँ भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद हम लोग को भी आउटपुट देगा दोस्तों, हाँ भाई ये है रिजल्ट, आप देख लो। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो ये सब रखना है आपको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनना चाहिए, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट, है ना, करने हेतु कौन से बटन को दबाते हैं? है ना, हेतु बटन दबाते हैं, कौन से बटन को दबाते हैं दोस्तों, जिससे सेल में जो लिखा चीज़ है वो एडिट होने लगता है? तो F2, अल्ट शिफ्ट इंटर। ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, F2, है ना। F2 दबाने से दोस्तों सेल में लिखा हुआ चीज़ फिर से एडिट होने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ना। तो करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप दोस्तों नाराज मत होइएगा ना, लेकिन आपको जवाब देना ज़रूरी है। जितना आप जवाब देंगे दोस्तों उतना ही आपके मेमोरी में अपलोड होगा, हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये है, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का नियंत्रण रखना। ठीक है, तो ये तो कार्य है ही दोस्तों। यूज़र के द्वारा चाही गई, है ना, उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, हाँ ये भी कार्य है दोस्तों। कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU को टाइम आदि आवंटित करना, हाँ ये भी सही है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये सही नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए। ये दोस्तों देखिए, अल्टा विस्टा क्या है ना, तो अल्टा विस्टा क्या है दोस्तों? ईमेल है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है या फिर आपका वीडियो मेकर प्रोग्राम है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है?
ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, सर्च इंजन। ठीक है, तो जितने भी सर्च इंजन है दोस्तों अभी वर्तमान में सबका मैं लिस्ट दे दिया हूँ लास्ट में, आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक एक का नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सर्च इंजन नहीं है या कूट में दे देगा। ठीक है, तो पढ़ना है और आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो अल्टा विस्टा क्या है दोस्तों, एक सर्च इंजन है और दोस्तों इसका जो विकास है अमेरिका की है ना, अमेरिका की जो डिजिटल कारपोरेशन कंपनी है इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, देखिए है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, वीडियो है ना। और देखिए भाइयों बहनों जितने भी हैं दोस्तों सभी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा कीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले दोस्तों। छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये है देखिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पर एंटीवायरस पूछा गया दोस्तों, एंटीवायरस का भी लिस्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से जो है एंटीवायरस है। मैकेफी, ओपेरा, क्विकहिल या फिर नॉर्टन। तो देखिए दोस्तों ओपेरा को बस छोड़कर सभी क्या है दोस्तों एक एंटीवायरस है ना, और ओपेरा क्या है एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो याद रखना एंटीवायरस का लिस्ट भी मैं दे दिया हूँ लास्ट में, आप जरूर देखिएगा, एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका निम्नलिखित में से किसमें वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी है, प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका जवाब व्यापम की तरफ से विलुप्त कर दिया गया था, है ना। आप देखिए इसका आंसर और सर्च करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है देखिए आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, मॉलवेयर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ईमेल द्वारा एक बार में भेजने की अधिकतम सीमा क्या है, तो 25 KB है ना, 30 KB है या फिर आपका 20 KB है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। कितनी अधिकतम क्षमता है दोस्तों अभी वर्तमान में 25 MB। ठीक है, 25 KB नहीं है भाई, 25 MB है ना, 25 MB तक आप ईमेल में भेज सकते हो। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो आपका है ना भारतीय रेलवे। काफ़ी सरल क्वेश्चन है और सिंपल है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है ना, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जितने भी है ये भी बनना चाहिए। MS वर्ड हो गया, वर्ड स्टार हो गया, वर्ड पैड हो गया या फिर आपका ये सभी, तो सभी है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ये सभी। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों इसमें मुख्यतः टेक्स्ट आधारित है ना, जो दस्तावेज है टेक्स्ट आधारित जो डॉक्यूमेंट है उसका निर्माण किया जाता है। टेक्स्ट लिखते हैं ना दोस्तों ABCD हिंदी में लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आधारित है। ठीक है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो आपको बनना चाहिए है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, कौन कौन से मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन कौन से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सब आपको रखना है। गेम का कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बनना चाहिए। लास्ट में दे दिया हूँ लिस्ट, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, देखना ही है दोस्तों, एक बार वॉच कर लीजिएगा है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, व्यापम है। ठीक है, तो देखिए MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो का प्रारंभ करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है, तो किस बटन को दबाया जाता है दोस्तों स्लाइड शो को है ना प्रारंभ करने के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, F5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी का शॉर्टकट पढ़ लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है दोस्तों, उसको भी आपको पढ़ना है। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी पूछा गया दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो कौन सा है आपका प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है दोस्तों, रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इस मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इस मेमोरी में विद्युत जाने के बाद, पावर जाने के बाद, बिजली जाने के बाद डेटा जो है नष्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, तो मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए आपका पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, उपरोक्त सभी। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। सभी दोस्तों क्या है, मल्टीमीडिया है ना, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा है ना, देखिए ये है, देखिए पिक्चर, चित्र, तस्वीर। पिक्चर के अंतर्गत आपका इमेज आएगा है ना, तस्वीर। ठीक है, जिन छोटे डॉट से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इमेज, पिक्सल, मैटर या फिर आपका पॉइंट्स, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पिक्सल कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर पर दोस्तों इमेज जो है वो छोटे छोटे है ना पिक्सल,
छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है, ठीक है। और इनको ही दोस्तों, ये जो बिंदु है, जो इमेज पर जो छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं दोस्तों, उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, पिक्सल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कपड़ा उधर धो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है दोस्तों, देखिए ट्रांजिस्टर है, बाइनरी अंकगणित है, उपरोक्त दोनों हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, बाइनरी अंकगणित, ठीक है। तो बाइनरी अंकगणित दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसमें दोस्तों देखिए, इसमें है ना दो दो अंक होते हैं, ठीक है। दो अंक कैसे होते हैं, एक हो गया आपका 0 और एक हो गया आपको 1, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसका आधार, जो कंप्यूटर का आधार है, क्या है दोस्तों, 2 है ना। वैसे ही दोस्तों आपका ओक्टा में 8 हो गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। तो एक प्रिंटर का प्रकार है, देखिए प्रिंटर कौन सा है ऐसा पूछ रहा है दोस्तों। देखिए आपका थर्मल, फ्लैट बेड है ना, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों। ये आपका प्रिंटर का एक प्रकार है, थर्मल, फ्लैट, ठीक है, बेड, ओके। चलिए याद रखिएगा। और ये है थोड़ा सा जानकारी, आप इसका याद रख लीजिएगा दोस्तों कि ये वाला प्रिंटर वहाँ उपयोग होता है जहाँ कागज़ स्थिर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। देखिए प्लॉटर, माउस, स्कैनर या फिर कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर दोस्तों उपरोक्त जो तीनों हैं, है ना, ये क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। और प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो याद रखना है। और प्लॉटर में ही दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वालिटी में डिज़ाइन किया जाता है, बहुत सुंदर ही क्वालिटी में प्रिंट निकाला जाता है, जिसमें आपका ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, ठीक है, और जो नक्शा हो गया, इनको छापने का काम करता है। इनको हाई क्वालिटी में छापने का काम कौन करता है, प्लॉटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो कौन ट्रांसलेट करता है, को है ना, कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए दोस्तों जो सोर्स कोड है उसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये सब आपको रखना है याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, देखिएगा, है ना, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, या फिर आपका उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों। ऊपर का सभी दोस्तों जितने भी है सभी क्या है दोस्तों, एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब क्या है दोस्तों, देखिए आपका ईमेल है, या फिर आपका वीडियो मेकर वेबसाइट है, या फिर आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, या फिर आपका वीडियो सॉफ्टवेयर है। तो वही है दोस्तों ऑप्शन, है ना, व्यापम की तरफ से लिया गया सी है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसमें क्या करते हो आप, वीडियो शेयर करते हो, वीडियो देखते हो, ठीक है। तो ये सब है आपको रखना है याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाली पॉइंट का होता है, तो क्या होता है दोस्तों, एक आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आई मतलब इंटरनेट, पी मतलब प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो एंटीवायरस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो उसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर जो वायरस को हटाने के लिए, रोकने के लिए, खोजने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। उसे एंटीवायरस कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं दे दिया हूँ दोस्तों जितने भी लिस्ट हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और समझिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और डेली का दोस्तों जो कम्युनिटी टैब में है ना, यूट्यूब में दोस्तों जो कम्युनिटी टैब है, डेली का उसमें है ना करंट अफेयर दोस्तों पोल किया जाता है, आप उसको है ना पोल करिए दोस्तों, आंसर पिन किया जाता है, ठीक है, उसको भी देखिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।